नमस्कार दोस्तों, LM स्टडी एंड जॉब पर मैं MP आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हमने जो लेबर असिस्टेंट भूगोल से जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए ये क्लास सीरीज़ किया। भूगोल के लिए जो भूगोल के हमने 50 टॉपिक है वो कम्प्लीट करा चुके हैं। अब आता है 51 से 55 तक टॉपिक है जो इस क्लास के माध्यम से हम करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जो टॉपिक वाइज जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे देख लेंगे। क्वेश्चनों की शुरुआत करती है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है। तो दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा है? ब्राज़ील का पठार, बोलिविया का पठार, पैटागोनिया का पठार, ओरिनिको बेसिन। तो इनमें से कौन सा खनिजों का भंडार है दक्षिण अमेरिका में? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पैटागोनिया का पठार है, ये क्या है? खनिजों का भंडार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये हमें देखना है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका, ये सही सम्मिलित है। पंपास दक्षिण अमेरिका, ये भी सम्मिलित है। स्टेपीज यूरोप, ये भी सम्मिलित है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, ये क्या 4 नंबर का इसमें सम्मिलित नहीं है। ए, बी और सी इसमें क्या सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो देश और घास का मैदान दिया हुआ है, इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही है? सही है, इसमें एक ही सही है, वो बताना है हमें। तो देश और घास का मैदान नाम दिया, तो सही कौन सा है इसमें? अर्जेंटीना पंपास। इन्हीं अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। ये क्या इसमें सत्य दिया और बाकी सब क्या इसमें गलत दिए हुए है। अगला क्वेश्चन है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, 16 वनों की विशेषता है। तो 16 वनों की क्या विशेषता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ीपत्ती सदाबहार, ये किस वनों की विशेषता है? तो ये 16 वनों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में या फ्रांस में? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन है, टेंगा वन की विशेषता है। तो टेंगा वन की विशेषता या क्या विशेषता क्या है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। समशीतोष्ण क्षेत्र की है इनकी टेंगा वन की क्या विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो ये ऐसा कौन सा देश है जिसका सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं या वन आच्छादित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? जापान है। सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है, तो इसका कौन सा है? जापान। अगला क्वेश्चन है, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। तो कोणधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो अमेजोनिया में नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते? अमेजोनिया में। अगला क्वेश्चन है, शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे है। तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण क्षेत्र में। कहाँ? शीतोष्ण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी पर अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर कौन सा प्रदेश फैला हुआ है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क प्रदेश फैला हुआ है। कौन सा है? शुष्क प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया में रहते हैं। मलेशिया में कौन से लोग रहते हैं? सेमांग लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन से है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस और रूस। कौन से है? फ्रांस और रूस है चुकंदर के सबसे बड़े उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? भारत है। कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा विश्व में केले कहाँ होता है? किस देश में होता है? डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया है। सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ होते हैं? इंडोनेशिया में।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश तंबाकू में विश्व में प्रथम है? तो तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? चीन है। किस में? तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करता है ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। प्राकृतिक रबर का सबसे उत्पादक देश कौन सा है सबसे बड़ा? तो ये थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक बागवानी में। किसमें? व्यापारिक बागवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देश है? तो विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देश है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा भारत है। कौन सा है? भारत है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन देश कौन सा है? तो ये भारत हो जाएगा। भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है वो देखना हमें। देश और लोहा खनिज उत्पादन क्षेत्र दिए हुए हैं, तो इनमें सही कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। कजाकिस्तान कारागंडा ये क्या है? सही सम्मिलित है। यूक्रेन क्रिवोई राग ये भी सम्मिलित है। जर्मनी नारवेंडी ये क्या है? सही सम्मिलित नहीं है। फ्रांस पायरेनीज ये भी सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है जगह पूछा था, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। सी सम्मिलित नहीं है। ए, बी और डी इसमें क्या है? सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है? तो फ्रांस का लोरेन प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, लोहा व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के व्रत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग है ये सर्वाधिक विकसित है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग इस विख्यात है? तो जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण खनन के हेतु ये विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेल नहीं है वो हमें बताना है। डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स ये सुमेलित है। मैग्नेटो गोस्कर लोहा तथा इस्पात ये भी सुमेलित है। जोहान्सबर्ग सोना खनन ये भी सुमेलित है। बर्मिंघम जलपोत निर्माण ये क्या है? इसमें सुमेलित नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। डी इसमें क्या सुमेलित है? नहीं है। ए, बी और सी इसमें सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। ओसाका वस्त्र उद्योग ये सुमेलित है। याकोहामा पोत निर्माण ये भी सुमेलित है। पिट्सबर्ग लोहा एवं इस्पात ये भी सुमेलित है। ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल्स ये क्या है? इसमें सुमेलित नहीं है। ऑटोमोबाइल के लिए कौन सा है? तो ऑटोमोबाइल के लिए डेट्राइट है, जो क्षेत्र है वो डेट्राइट प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना है। असन लोहा तथा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। मास्को पोत निर्माण के लिए ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? मास्को किसके लिए? सॉरी, पोत निर्माण के लिए कौन सा है? याकोहामा है। पोत निर्माण के लिए या मास्क दिया तो यहाँ गलत हो जाएगा ये। ओसाका वस्त्र उद्योग ये सत्य दिया हुआ है, तो इसमें ए, बी और डी सत्य हो जाएगा। सी इसमें गलत दिया हुआ है, तो गलत ही बचाना, तो सी इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 19 वस्त्र उत्पादन केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो जर्मनी के ऊन उत्पादन केंद्र कौन से है? 19 वस्त्र उत्पादन केंद्र, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, वुपर्ताल है। कौन सा है? वुपर्ताल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं हो हमें बताना है। पौध निर्माण केंद्र दिया हुआ है यूएसए के और राज्य दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं हो बताना है। ह्यूस्टन टेक्सास सही सम्मिलित है। स्पेरोज पॉइंट मेरीलैंड ये भी सम्मिलित है। न्यू ऑरलियंस लुइजियाना ये भी सम्मिलित है। कैमडेन फ्लोरिडा ये क्या? डी इसमें क्या सम्मिलित नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है हमें। सूची 1 में औद्योगिक प्रदेश दिया हुआ है, तो सूची 2 में देश का नाम दिया हुआ है, तो इनको क्या करना है? आपस में मिलाना है। तो ये किस प्रकार मिलते हैं? तो लक्षायर प्रदेश है, तो ये कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है। रूर प्रदेश जर्मनी में है। रूर प्रदेश कहाँ है? जर्मनी में। कैहिन प्रदेश है जापान में। दक्षिण अल्पेशियस प्रदेश, इसमें ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका
3, 2, 4, 1 राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको मिला सकते हो। एक को 3 से, रूर प्रदेश को जर्मनी से, केहिन को जापान से और दक्षिणी अल्पेशियर प्रदेश को संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है, इसलिए क्या है, अग्रणी औद्योगिक प्रदेशों में से जापान एक देश है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है वो हमें देखना है। रूर औद्योगिक प्रदेश ये सत्य दिया हुआ है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम तथा फ्रांस ये भी सत्य दिया हुआ है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। स्वीडन इसमें ये गलत दिया हुआ है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए ये क्या सत्य दिया हुआ है। तो इसमें ए, बी और डी सत्य हो जाएगा। सी इसमें क्या गलत दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। लंदन है। कौन सा है, लंदन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। उद्योग और स्थान दिए हुए हैं, इनमें सही सम्मिलित कौन सा नहीं हुआ हमें देखना है। कागज उद्योग है, ओंटेरियो ये सम्मिलित है। सूती वस्त्र डेट्रायट ये क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। रासायनिक टेक्सोस ये भी सम्मिलित है। मोटर कार नागोया ये भी सम्मिलित है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बी राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। तो व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक। कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक है। अगला क्वेश्चन है, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है। तो लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के। किसके, जर्मनी के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह विश्व में कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा बंदरगाह वो कॉफी बंदरगाह के नाम से या रूप में जाना जाता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सेंटोस। तो सेंटोस बंदरगाह ये किस नाम से जाना जाए, कॉफी बंदरगाह के नाम से या कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। बंदरगाह दिया हुआ है और देश का नाम दिया हुआ है, कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। रोटरडम है, नीदरलैंड ये सम्मिलित दिया हुआ है। इगार का चीन ये क्या इसमें सम्मिलित नहीं दिया हुआ है। मोंटेवीडियो उरुग्वे ये भी सम्मिलित दिया हुआ है। जकार्ता इंडोनेशिया ये भी सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित कौन कौन से है, ए, सी और डी सम्मिलित है। बी इसमें क्या सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो ये सम्मिलित वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना इनको। तो कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो एड्रियाटिक सागर की रानी रोम ये क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस ये सम्मिलित है। वेस्ट मिडलैंड्स ब्रिगम ये भी सम्मिलित है। टुल्ला रूस ये भी सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित कौन सा है, बी, सी और डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें जल विद्युत उत्पादन तथा कुल विद्युत उत्पादन का अनुपात अधिक है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। कौन सा देश है, नॉर्वे वो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटकों में से कौन एक डार्विन के सिद्धांत जीवों की उत्पत्ति के साथ सम्मिलित नहीं है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक चयन ये क्या सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सा एक पौधे की जड़ों द्वारा अकार्बनिक लवणों और पानी के अवशोषण से संबंधित है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जल योजन। कौन सा है, जल योजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है। तो प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा नहीं है, मदुरई। जो मदुरई ये औद्योगिक केंद्र नहीं है। कोयम्बटूर, कोलकाता और मुंबई ये क्या औद्योगिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के आवश्यक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, मैग्नेटाइट के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को साथ सम्मिलित करना है। नीचे कोट के सही उत्तर का चयन करना है हमें। इसमें सूची 1 उत्सर्जक है और सूची 2 में उत्सर्जित तत्व दिए हुए हैं। इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। तो क्षयमान पादप है। क्षयमान पादप में उत्सर्जित तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ज्वालामुखी में उत्सर्जित तत्व कौन सा है, तो सल्फर ऑक्साइड है। महासागर में उत्सर्जित तत्व कौन सा है, लवण स्प्रे। और वन अग्नि में कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें 3, 4, 2, 1 सही सम्मिलित हो जाएगा। आप वीडियो को रोक करके आराम से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कोयला भंडार के मामले में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह के बाद झारखंड का तीसरा स्थान है।
तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड का तीसरा स्थान है। किसके मामले में? कोयला भंडार के मामले में तीसरा स्थान है किसका? झारखंड का। अगला क्वेश्चन है आदित्यपुरम विशेष आर्थिक जोन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सन्नगर है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मानचेस्टर है, ये क्या सन्नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य में कितने उद्देश्य गोल और कितने लक्ष्य टारगेट शामिल है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य क्या टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें देखना है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा वर्णनात्मक उपागम से संबंधित है, यह सत्य दिया हुआ है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमेनथिटिक या विश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। किस प्रकार है? वर्णनात्मक उपागम से संबंधित है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के प्रतिपादक रिचर्ड हार्टशॉर्न थे, यह भी सत्य दिया हुआ है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा कोरोलॉजी से संबंधित है, यह भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसमें असत्य पूछा था, जो सही नहीं है वो पूछा था, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या इसमें सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं हो देखना हमें। मिडल संचय कार्य कारण मॉडल, ये सत्य दिया हुआ है। फ्रीडमैन सारबार परिधि मॉडल, ये भी सत्य दिया हुआ है। गुडविल परिवहन मॉडल, ये क्या इसमें सत्य नहीं दिया हुआ है। फ्रैंक प्राश्चर्यता मॉडल, ये भी सत्य दिया हुआ है। तो इसमें ए, बी और डी सत्य हो जाएगा। सी है क्या इसमें सुमेलित नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या है सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में देशों में से किस एक में रेड रिवर डेल्टा है? तो रेड रिवर डेल्टा किस देश में है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम में। किस में है? वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो सूची 1 में यूएसए या कनाडा का नगर दिया हुआ है और सूची 2 में प्रमुख उद्योग दिया हुआ है। इसमें क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है हमें। तो ये किस प्रकार सम्मिलित है वो देखते हैं। फिनिक्स है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च तकनीकी उद्योग है। कहाँ पे? फिनिक्स नगर में। डेट्राइट में क्या है? तो डेट्राइट में रसायन, लोहा एवं इस्पात और कार निर्माण उद्योग है। मटेरियल में क्या है? तो मटेरियल में है मध्यकरण, कार निर्माण, रसायन और कास्ट प्रसंस्करण है। वैक्यूवर में खाद्य प्रसंस्करण और प्रकाशन, पोत निर्माण और कास्ट प्रसंस्करण। इस प्रकार 2, 1, 4, 3 से सम्मिलित हो जाएगा, जो भी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है UCIL द्वारा लंबापुर और डोमिया सेट में विकसित की जा रही यूरेनियम की खानें निम्नलिखित में से क्रमशः किन राज्यों में अवस्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरीबू क्या प्रदान करता है? तो कैरीबू क्या प्रदान करता है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। मांस और चमड़ा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अंगूरों उत्पादन। भूमध्य कृषि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? अंगूरों का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस एक में वहां के विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक भाग नाभिकीय संयंत्रों द्वारा होता है? तो नाभिकीय संयंत्रों के द्वारा कहाँ होता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में होता है। कहाँ पे? फ्रांस में विद्युत उत्पादन का किस प्रकार होता है? तो नाभिकीय संयंत्रों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में सही नहीं है? तो उत्तर पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है उससे संबंधित जो तथ्य दिए हुए है, कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है वो देखना है हमें। तो प्रदेश में विनिर्माण उद्योग का विकास हुआ, जिसके लिए जनसंख्या ने सभी स्तर के श्रमिकों, उद्यमी अनुभव, भारी मात्रा में निवेश के लिए धन की उपलब्धता तथा समीपवर्ती क्षेत्र में वृहत बाजार उपलब्ध कराए। ये क्या है? सही दिया हुआ है। अनेकों केंद्रों पर वस्त्रों का निर्माण होता है, परंतु क्लीवलैंड और ओहियो नगरों में विशेष रूप से संकेंद्रित है। ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? हमें सही नहीं बताना था, ये भी क्या सही नहीं है इसमें। अगला और देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ी फोटोग्राफिक कंपनी जिसका प्रधान कार्यालय रोचेस्टर न्यूयॉर्क है का फोटोग्राफिक उपकरणों के निर्माण में आधिपत्य है। वायुयान इंजन तथा हेलीकॉप्टर निर्माण हार्डफोर्ड कनेक्टिकट में अधिक संकेंद्रित है। ये भी क्या सत्य दिया हुआ है? तो इसमें ए, सी और डी सत्य दिया हुआ है, बी क्या इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है वो हमें देखना है।
बोलिविया टिन ये सम्मिलित है, ब्राज़ील लोहा ये भी सम्मिलित है, मेक्सिको चांदी ये भी सम्मिलित है, पेरू नाइट्रेट ये क्या इसमें सम्मिलित नहीं है, ए बी और सी सम्मिलित है, डी इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है तो कौन नहीं करता है? ए राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये क्या है? तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र क्या प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। किस में? ऊन उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है ये। अगला क्वेश्चन है, रोबस्टा एक प्रकार का या कि जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कॉफ़ी है ये क्या? रोबस्टा एक प्रकार की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है, क्या ये? कॉफ़ी है ये एक प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागवान का वन पाया जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सागवान के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जवारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश सार किया जाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई हाई में गैस का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील है ये गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान कौन सा रखता है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कौन रखता है? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विश्व का वृहत्तम लोहा खनिज उत्पादक देश था, परंतु अब उच्च कोटि का हेमेटाइट खनिज समाप्त होने वाला है? तो वह कौन सा है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अल्बामा अल्पेशियस श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप में जापान का चावल का कटोरा स्थित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा होन्शु में। कहाँ पे? होन्शु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक दृश्य भूमि में स्थानिक प्रक्रिया के अष्टमकरण के अल्फ्रेड वेबर का उपागम किसकी खोज की दिशा में है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम परिवहन लागत अवस्थिति से संबंधित खोज है ये। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अन्न और फलों का उगाना। क्या है? अन्न और फलों का उगाना। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में टीक के अधिकतम वन पाए जाते हैं? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में अधिकतम वन पाए जाते हैं। किसके? टीक के। अगला क्वेश्चन है, आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन निम्नलिखित में इसमें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो गेहूं की जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिलिस्तीन को माना जाता है। फिलिस्तीन को माना जाता है। किसकी? गेहूं की जन्मभूमि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीप्तिकालीन पौधे कौन से हैं? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जौ और गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प दीप्तिकालीन पौधे कौन से हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जेथियम व सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रकार उदासीन होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश उदासीन होते हैं? प्रकाश उदासीन पौधे होते हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी एवं कपास है, ये क्या है? प्रकाश उदासीन पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का मूल स्थान कहाँ है? तो मक्का का मूल स्थान कहाँ है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी मेक्सिको। मक्का का मूल स्थान कहाँ है? दक्षिणी मेक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौवा पात्र किसे कहा जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। साओ पोलो को कहा जाता है। किसे? साओ पोलो को। अगला क्वेश्चन है, मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यमन में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? यमन में। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटाइन किसका प्रमुख उदाहरण है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चांदी का है। कौन है? अर्जेंटाइट है, ये किसका प्रमुख उदाहरण है? तो ये चांदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोक्को और बारूक का द्वीप किसके उत्खनन से संबंधित है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट के उत्खनन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, काल गुरली और काल गारडी स्वर्ण खनन केंद्र किस देश में स्थित है?
तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? कालगुरली और कालगारडी संवहन खनन केंद्र है ये, किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में है ये। अगला क्वेश्चन है मेचेलाइट एवं एंजोराइट किसके प्रमुख आयशक है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा तांबे के प्रमुख आयशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है हमें। सूची 1 में तांबे के प्रमुख खनन केंद्र दिया हुआ है और सूची 2 में देश के नाम दिया हुआ है, तो इनको आपस में सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं। चुक्की कमाटा पर्वत ये कहाँ है? चिली में है। मोटाना प्रांत का बुंटे क्षेत्र ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कटका क्षेत्र ये जायरे में है। माउंट ईसा ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका 1, 4, 2, 3 सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में नदी दी हुई है और सूची 2 में बांध दिया हुआ है, किस नदी पर कौन सा बांध है ये हमें बताना है। तो कोलोराडो बांध है ये, कोलोराडो नदी पर हुर बांध है, हुवर। दामोदर नदी पर कौन सा है? तो पंचायत हिल बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। नील नदी पर कौन सा है? तो आसवान बांध है, किस नदी पर? नील नदी पर। जाम्बेजी नदी पर किरिबा बांध है, कौन सा है? किरिबा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है हमें। सही किरकुक इराक ये सत्य दिया हुआ है। मस्जिद सुलेमान कुवैत ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है। अकिता जापान ये भी सत्य दिया हुआ है। अब हपत खेल ईरान ये भी सत्य दिया हुआ है। तो इसमें ए सी डी सत्य है, बी क्या इसमें गलत दिया हुआ है, यानी बी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन चीन का सर्वाधिक उद्योगों वाला नगर है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सगाई है ये उद्योगों वाला नगर है। अगला क्वेश्चन है भारत का विश्व के चाय निर्यात में स्थान है, तो भारत का विश्व में चाय निर्यात में स्थान कौन सा है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अफ्रीका में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो दक्षिण अमेरिका में के विषय में जो कथन दिए हुए हैं, तो कौन सा कथन ये सत्य नहीं है वो हमें बताना है। दक्षिण अफ्रीका शेष अफ्रीका से 3 गुना अधिक इस्पात उत्पादन करता है, तो ये क्या सत्य दिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका संपूर्ण विश्व का स्वतंत्र प्रतिशत स्वर्ण उत्पन्न करता है, ये भी सत्य दिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका विद्युत आपूर्ति आयोग अफ्रीकी महाद्वीप का लगभग 57% विद्युत उत्पन्न करता है, यह भी सत्य दिया हुआ है। अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका कपास का अग्रणी उत्पादक देश है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। ए, बी और सी केवल इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन है यदि नील नदी उत्तर की ओर बहना बंद कर दे तो जिस देश की अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वह है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब गणराज्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किसके नदी? नील नदी के उत्तर की ओर बहने से। यदि नील नदी या उत्तर की ओर बहने से बंद कर दे तो संयुक्त अरब गणराज्य है, इस पर प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में संसाधनों का अनियोजित विद्वहन व उपयोग आज की बड़ी समस्या है, अतः संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाया जाए, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोजनीय विकास के द्वारा कदम उठाया जाए। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक अवस्थिति निर्धारण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो औद्योगिक अवस्थिति निर्धारण का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड वेबर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगेरियन बेसिन भाग है, तो जुगेरियन बेसिन भाग है वो किसका है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, चीन का ये। अगला क्वेश्चन है आर्थिक डकैती जिससे संबंधित है वह है तो आर्थिक डकैती किससे संबंधित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, खनिजों का अंधाधुंध दोहन। अगला क्वेश्चन है जेचुआन बेसिन जिससे संबंधित है वह है, तो जेचुआन बेसिन किससे संबंधित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यांगटी सिकियांग से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है संसार के देशों का उत्तर दक्षिण में विभाजन किस आधार पर किया गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक विकास के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल अम्लीय जल का कितना अनुपात हिम आवरण एवं हिमानियों के रूप में है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 71.1%। अगला क्वेश्चन है कार्ल ओ सावर ने कृषि की उत्पत्ति एवं प्रकीर्णन के सिद्धांत में जिस अग्रगामिता प्रदान की है वह है, तो वह क्या है, बी राइट आंसर हो जाएगा, पशुपालन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित में से किन अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर किया जाता है, तो
तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा परिवहन आवर्ती और माल प्रवाह आवर्ती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है? तो वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों को जो अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है उसका संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक खंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्वैच्छिक बांध्याकरण जनसंख्या नीति किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा पंचम पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन सर्जन किसका परिणाम है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अंतः क्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शाश्वत विकास का घटक संगठक नहीं है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा अनस्तम्भेतर संसाधन उपयोग। ये क्या है? शाश्वत विकास का संगठक नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पादप तथा पशु जीवन के भौतिक निर्धारकों को मिलाकर वैश्विक पैमाने पर प्राकृतिक क्षेत्रों की शानदार योजना किसने प्रस्तावित की थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट सेन ने प्रस्तावित की थी। अगला क्वेश्चन है उत्पादन और अंतिम संयोजन के लिए व्यक्तिक अवयव विनिर्मित करने वाले उद्योगों को कहते हैं। तो इन उद्योगों को क्या कहते हैं? सी राइट आंसर हो जाएगा अनुषंगी उद्योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेड ने निम्नलिखित आधार पर अवस्थिति सिद्धांत को आलोचना की है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा तर्कपूर्ण असंगतता उद्देश्य एवं क्षमता। 51 नंबर ये टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब आता है 52 नंबर टॉपिक जो अजैविक संसाधन से संबंधित जो टॉपिक क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से कौन विश्व में लोहा अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है? तो लोहा अयस्क का वृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा चीन है। कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा चिली है। कौन सा है? चिली है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। तो अफ्रीका में तांबा उत्पादक देश कौन सा है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जाम्बिया है। कौन सा है? जाम्बिया। अगला क्वेश्चन है चिकवी कामाटा चिल्ली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा तांबे के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा है? चिल्ली। अगला क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मेक्सिको। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम की है बॉक्साइट, ये कच्ची धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादन देश है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये क्या है? विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक देश है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया है। ये किसका अग्रणी उत्पादक देश है? तो यह टीन का है। इंडोनेशिया किसका है? टीन का। अगला क्वेश्चन है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी घाटी? किंटा घाटी। किस देश में? मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? एकमात्र तत्व वाला खनिज कौन सा नहीं? तो माइका एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय संसाधन है। ये किस प्रकार का संसाधन है? जल है। ये क्या किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। कौन है? जल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौमजल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौमजल संभाव्य से ज़्यादा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में ये ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों में भौमजल के अधिक उपयोग में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक या संख्या का संकेंद्रण बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है भौमजल के अत्यधिक उपयोग के कारण राजस्थान व महाराष्ट्र में भूमिगत जल में किस तत्व का सहकेंद्रण बढ़ गया है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड का ये सहकेंद्रण ये बढ़ गया है। किसका? फ्लोराइड का।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा वो सही मेल नहीं खाता है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। लोहा इस्पात उद्योग ये क्या है? पिट्सबर्ग ये क्या सही मेल नहीं खाता है? सॉरी, ये सही मेल खाता है ये पूछा, तो ये लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग ये क्या सही मेल खाता है और बाकी सब सही मेल नहीं खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत उद्योग है? जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लोहा इस्पात उद्योग ये क्या है? एक मूलभूत उद्योग है। जो हमने ये 16 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे, ये जो गलत पढ़ा था, तो इसमें आपके भी गलती हो सकती है परीक्षा में। अक्सर देखा जाता है कि 1-2% इस प्रकार हमारे गलत हो जाते हैं। जब हम घर आकर वापस पेपर को मिलाते हैं तो इसमें सही पूछा था और सही नहीं है वो कर देते हैं हम, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम उद्योग निम्न में से जिस कारक के निकट स्थापित किया जाता है वह कौन सा है? तो वह ऊर्जा है। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोग तंत्र है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोग तंत्र कौन सा है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। धारवाड़ तंत्र। कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का लोहा आवश्यक भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। धारवाड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नाथरा के पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लोहा आवश्यक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोहा आवश्यकों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट का खनन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है वो देखना है। सोना कोलार ये सत्य दिया हुआ है। कोयला झरिया ये भी सत्य दिया हुआ है। लोहा आवश्यक गुटूर ये क्या है? इसमें सत्य नहीं दिया हुआ है। हीरा पन्ना ये क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसमें ए, बी और डी सत्य है। सी इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा आवश्यक भंडार उपलब्ध है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगुचा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश है, ये तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2 शीर्षतम बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात और उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ये अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अब्रक मेखला पाई जाती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग, गया और मुंगेर में अब्रक मेखला पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेलेना किसका प्रमुख आवश्यक है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। शीर्षा का प्रमुख आवश्यक कौन सा है? गेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है हमें। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पशुपतिनाथ जबलपुर ये क्या इसमें सुमेलित नहीं है। हलाली विदिशा सुमेलित है। सिंहस्थ उज्जैन ये भी सुमेलित है। कोडार रायपुर ये भी सुमेलित है। जो पशुपतिनाथ जबलपुर है ये क्या इसमें सुमेलित नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान तांबा खनन नहीं करता है? तो कौन सा स्थान है वो तांबा खनन नहीं करता है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विटवार श्रेणी ये क्या है? तांबा खनन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। पदार्थ और गोरख दिया हुआ है तो इनको आपस में मिलाना है। किस प्रकार से मिलता है? स्लेट अवसादी सेल, लिग्नाइट कायांतरी सेल से, बॉक्साइट है ये लोहा खनिज है, ग्रेनाइट है ये आग्नेय सेल से संबंधित है। तो इस प्रकार ये सम्मिलित हो गए। 4, 2, 3, 1 ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भिलाई में लोहा इस्पात कारखानों का निर्माण निम्न में से किसके सहयोग से हुआ है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। USSR द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरी जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? डी राइट आंसर हो जाएगा। लोहा और इस्पात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक खनिज ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो। जिप्सम में ये ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्धचालक उद्योग का जहाँ सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वह है, वह कौन सा है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन घाटी है। कौन सा है? सिलिकॉन घाटी। ये 52 नंबर टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब आता है 53 नंबर टॉपिक जो ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। तो इससे जो टॉप क्वेश्चन है वो करेंगे, इससे संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है वो करेंगे। अब ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन धूमर नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा शिकागो, या धूमर नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं? तो डी राइट आंसर होगा जीवाश्मिक फ्यूल या जीवाश्मिक ईंधन कहलाते हैं। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बी राइट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा चीन है, ये क्या अग्रणी है। रूर बेसिन प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जरूर किसका है? जर्मनी का है। अगला क्वेश्चन है, रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम है? तो क्या है? हमें पेट्रोलियम से उत्पादन की दृष्टि से हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा चीन, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक कौन सा है? कजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। डोनबॉस बेसिन कोयला, ये क्या है? इसमें सम्मिलित दिया हुआ है। मेसाबी रेंज तांबा, ये क्या है? इसमें सम्मिलित नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मोसुल खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ट्रांसवॉल सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? खनिज और उत्पादन क्षेत्र दिए हुए हैं। खनिज और उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है वो देखना है हमें। तो तांबा एरिजोन, ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। कोयला काराचास, ये क्या सम्मिलित दिया हुआ है। लोहे अशक रासत नूरा, ये भी सम्मिलित है। पेट्रोलियम डोनबास, ये भी क्या इसमें सम्मिलित दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा चिली है, ये क्या आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? अलमट्टी बांध स्थित है। कालपोंग जल विद्युत, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तुलबुल परियोजना का संबंध है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी से संबंधित है। तपोवन और विष्णुगुड जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में अवस्थित है। महाकाली संधि न्यून में भारत और किस देश के मध्य है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी के कल्पसर परियोजना अवस्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, इनको क्या करना, आपस में से सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या दिया है? बहुउद्देशीय परियोजना दी हुई है। सूची 2 में संबंधित नदियाँ दी हुई है, यानी कौन सी नदी पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये हमें बतानी है। तो रिहंद परियोजना है, ये किस नदी पर है? सोन नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है, ये किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। टिहरी बांध परियोजना है, किस नदी पर है? तो भागीरथी पर है। रामगंगा परियोजना ये किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर है। तो इसका 3, 4, 2, 1 सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे अब। तो अगला क्वेश्चन है, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा पेरियार नदी पर है। चेरुथानी बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी पर रखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा कोड के माध्यम से सही उत्तर देना है। सूची 1 में अंतर्राज्यीय जल विवाद दिया हुआ है, सूची 2 में शामिल राज्यों की संख्या दी हुई है। तो बतानी है किस परियोजना में कौन से कितने राज्य सम्मिलित दिए हुए हैं, तो देखना है हमें। महानदी, महादाई या क्या गलत दिया है, इसमें महानदी हो सकती है, महानदी नीचे दिया हुआ है महादाई है। महादाई जल विवाद न्यायाधिकरण है, तो ये कितने राज्य शामिल है इसमें, तो इसमें 3 राज्य शामिल है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण में कितने राज्य शामिल है, तो इसमें 5 राज्य शामिल है। नर्मदा जल विवाद में न्यायाधिकरण में कितने हैं, तो 4 राज्य शामिल है। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में 2 राज्य सम्मिलित है। इसमें 1, 2, 3, 4 इसमें सही तरीके से हैं जो दिया हुआ है, उसी प्रकार इसमें क्या सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचियों का प्रमुख स्रोत है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा झारखंड एवं छत्तीसगढ़ अग्रगण्य राज्य है। अगला क्वेश्चन है तालचीर का एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। तालचीर का एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के जरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, तो भारत में लिग्नाइट कोयले के लिए सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में कोयला क्षेत्र दिया और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं, तो कौन सा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। तो देखते हैं करणपुरा ये कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये झारखंड में है। सिगरेनी कोयला क्षेत्र ये किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। नेवेली कोयला क्षेत्र है तमिलनाडु में। कोरबो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो कोरबो कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। तो इसका 3, 4, 2, 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफक कोयला क्षेत्र स्थित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या ये क्या है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में स्थान और सूची 2 में खनिज दिए हुए हैं, इन खनिजों और स्थानों को क्या करना है, आपस में मिलाना है। तो अकलेश्वर है ये खनिज तेल से संबंधित है। डल्लीरा जहरा ये किससे संबंधित है, तो ये लोहा एशक से संबंधित है। कोडरमा ये किससे संबंधित है, कोडरमा ये अभ्रक से संबंधित है। खेतरी किससे संबंधित है, तो ये तांबे से संबंधित है। तो इसमें अगर आपके खेतरी तांबा ये अगर आपको सही आ रहा है तो भी आपके ये ऑप्शन है, ये बाकी नहीं आ रहे तो भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि 4 में 3 है वो 1 में ही दे रखा है खाली बी में, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा तापीय, जलीय, आणविक और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा रूस से की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है वो हमें देखना है। बदरपुर दिल्ली ये सम्मिलित किया हुआ है। हरदुआगज उत्तर प्रदेश ये भी सम्मिलित है। उत्तरान गुजरात ये भी सम्मिलित है। पारस आंध्र प्रदेश ये क्या है, इसमें सम्मिलित नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाए इसका। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कोरबा पवन ये क्या सही सम्मिलित नहीं है। पतरातु तापीय ये सम्मिलित है। झाकरी जल विद्युत ये भी सम्मिलित है। कल्पकम नाभिक ये भी सम्मिलित है। इसमें ए बी सी सम्मिलित है, डी इसमें क्या सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा तारापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है,
तो लगभग कितना है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 3% है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, तो वो देखना है केगा कर्नाटक सम्मिलित है, राउतपाटा राजस्थान ये भी सम्मिलित है, मुप्पादल तमिलनाडु ये भी सम्मिलित है, एन्नोर मेघालय ये क्या है इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। मीठी वीरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में ऊर्जा संयंत्र दिए हुए हैं, सूची 2 में ऊर्जा के प्रकार दिए हुए हैं। इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है, किस प्रकार से सम्मिलित है तो वो हमें बताना है। तो चमेरा है, ये किसके लिए प्रसिद्ध, किस प्रकार की ऊर्जा है, तो ये जलीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। ग्वालपाड़ी ये सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। कुंडनकुलम ये आणविक ऊर्जा का उत्पादन करता है और पतरातु तापीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इसमें 3, 4, 1, 2 सत्य हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है, ये राइट आंसर हो जाएगा गुजरात रखता है। कौन रखता है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा भावनगर में है। कहाँ पे है, भावनगर में। अगला क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय और संगठन ISI का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण स्रोत नहीं है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा पौधा। ये क्या गैर नवीनीकरण स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के में सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में पन बिजली विद्युत संयंत्र दिए हुए हैं, सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। तो कौन सा बिजली घर है, किस राज्य में, ये हमें बताना है। तो देखते हैं किस प्रकार से राइट आंसर हो जाते हैं। कोपली विद्युत संयंत्र है, ये किस राज्य में है, तो ये असम में स्थित है। डूल हस्ती किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में। रग्गा नदी ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। सॉरी दोबारा देखो एक बार इसको। कोपली कहाँ पे है, असम में। डूल हस्ती जम्मू कश्मीर में। कोयना कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। और रंगा नदी है, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका 2, 3, 1, 4 सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निम्नलिखित में से है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल नीति 2012 में विश्व का कितना प्रतिशत नवीकरणीय जल संसाधन का अनुमान भारत में किया गया है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 4% किया गया है। अगला क्वेश्चन है कोयलकारी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति ग्रह किस नदी प्रणाली पर निर्मित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा गंगा और यमुना नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन यानी NTPC द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा फरका में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के कुंडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 6 इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा रावतपाटा राजस्थान में कर रहा है। कहाँ पे, रावतपाटा राजस्थान में कर रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना UDAAY का प्रयोजन है, तो इसका प्रयोजन क्या है, विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंधन करना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम के एकमात्र निर्यात पर निर्भर है, तो इसका डी राइट आंसर नाइजीरिया। ये क्या है, पेट्रोलियम के एकमात्र निर्यात पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है भारत में यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर जाया करता है
तो वह कोयला क्षेत्र निक्षेपों पश्चिमी पूर्व का कौन सा सही क्रम प्रक्षेपित करता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली, करणपुरा, बोकारो और रानीगंज। ये किसकी तरफ है? पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने से इस प्रकार आती है क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुख भूतापीय ऊर्जा उत्पादक देश है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये क्या है? प्रमुख भूतापीय ऊर्जा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत महासागरीय ज्वार से संबंधित नहीं है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा भू संतुलन सिद्धांत है। ये क्या है? महासागरीय ज्वार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक करता है। कौन करता है? उत्पादक करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है वो बताना है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो ये क्या है? इसमें कोई सा भी सत्य नहीं दिया हुआ है। इसमें कौन से सही है वो पूछा था, तो इसमें सभी ये कथन है, ये क्या गलत दिया हुआ है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यून पेट्रोल उत्पादक देशों में से कौन सा देश पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ये क्या ओपेक का सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध घाट जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी पर की गई है। कौन सी जल विद्युत परियोजना है? बौद्ध घाट जल विद्युत परियोजना है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देश जिसकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः खनिज तेल के उत्पादन पर निर्भर है वह है? तो वह कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कुवैत है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में उपस्थित जीवाश्म ईंधन के वर्तमान ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाया गया कि खनिज तेल की आपूर्ति समापनीय है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है वो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से रूस के तेल उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 है। निजने वार्टोवस्क, अचिंस्क, सोमतलोर। ये क्या है? तेल उत्पादक के रूस के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक कौन है? तो विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक कौन है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक कौन है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्या है? विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है। अगला क्वेश्चन है, नवीनीकरणीय संसाधनों का समुच्चय है। तो नवीनीकरणीय संसाधनों का समुच्चय कौन सा है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत और बायोगैस। ये क्या है? नवीनीकरणीय संसाधनों का समुच्चय दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध मिथानिया जिस जिले में स्थित है वह है? तो वह कौन सा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा किसमें? जोधपुर में स्थित है मथानिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का हार्ड कोल या कोयला के उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? वो पोलैंड है। कौन सा देश है? पोलैंड है। इसी के साथ 53 नंबर जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। अब आता है 54 नंबर टॉपिक जो कृषि के प्रकार से संबंधित है। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। हेकिस्टोथर्म पौधे है जो उगते हैं तो कहाँ उगते हैं? तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका बहुत कम ताप पर उगते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, शंकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा चीन में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है? तो विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पे? फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? तो चलवासी कृषि कौन सी नहीं है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा फेजेंडा। ये क्या है? चलवासी कृषि नहीं है। तुग्या कृषि जहाँ की जाती है वह है? तो तुग्या कृषि कहाँ की जाती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार में की जाती है। कहाँ पे? म्यांमार में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा एंजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा चीन में पैदा होता है। कहाँ पे पैदा होता है? तो ये चीन में पैदा होता है।
अगला क्वेश्चन है एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। किस उत्पादन से संबंधित है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, शहद के उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? खेती और खेती का नामकरण दिया हुआ है। देखते हैं, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाती है, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर कहलाती है। ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाती है, ये सत्य दिया हुआ है। तो इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? सी सम्मिलित नहीं है, ए बी और डी सम्मिलित दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अगस्त्यमलाई जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? सी राइट आंसर होगा, जीरोफाइट्स कहलाते हैं ये पौधे। कहाँ उगते हैं? ये मरुस्थल में उगते हैं। अगला क्वेश्चन है रकलेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, झाड़ी पौधे के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडियोलेरियन किस प्रकार का ऊर्जा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ये सिलिका प्रधान ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव वानिकी के संबंध में कौन से निम्नलिखित कथन में से सही है? तो कौन से कथन सत्य है वो देखते हैं हम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीव का प्रबंधन, यह भी सत्य दिया हुआ है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, यह भी सत्य है। यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है, यह भी क्या इसमें सम्मिलित दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भू उपयोग सहवर्ग नहीं है? तो इनमें से कौन सा भू उपयोग का सहवर्ग नहीं है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सीमांत भूमि, ये क्या सहवर्ग नहीं है। प्रतिभूमि, निवल बोया क्षेत्र और कृषि योग्य वैध भूमि, ये क्या है? भू उपयोग सहवर्ग के क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व विभाग रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू राजस्व विभाग ने भूमि को उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 9 भागों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष में अधिक किंतु 5 वर्षों में कम समय तक कृषि रहित रहने वाली भूमि कहलाती है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि पंचवर्षीय योजना में गहन कृषि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गेहूँ है, ये रोपण फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क में किया गया है। अगला क्वेश्चन है फूलों की कृषि कहलाती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प उत्पादन, ये फूलों की कृषि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो कौन सी एकल कृषि नहीं है वो देखते हैं। मिश्रित कृषि है, ये क्या एकल कृषि नहीं है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जूमिंग कहा जाता है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी राज्यों में। जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है उनमें जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जिसे फेजेंडा कहा जाता है वह है? तो फेजेंडा कहा जाता है तो वह क्या है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंगूर की कृषि जिस कृषि की विशेषता है वह है? तो वह किसकी विशेषता है? भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता। अगला क्वेश्चन है कोल खगोहोज जिस प्रकार की कृषि को के नाम दिया गया है वह है? तो वह कौन सी है? सी राइट आंसर हो जाएगा, ये सामूहिक कृषि है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड है, ये क्या है? पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरशील कृषि को लद्दाख के नाम से किस देश में जाना जाता है वह है? तो वह कौन सा देश है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया, जिसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है। जूमिंग करते हैं, जूमिंग कौन करते हैं? बी राइट आंसर हो जाएगा, खासी जो जनजाति है जूमिंग कृषि करते हैं। अगला क्वेश्चन है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो
तो इसका सी राइट आंसर है खीरवार है ये क्या कथा उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? तो इसका डी राइट आंसर होगा एम.एस. रंधावा ने लिखा था। तो किसने लिखा था? एम.एस. रंधावा ने। अगला क्वेश्चन है देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। अगला क्वेश्चन है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ये क्या है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर फसल का एक उदाहरण है, समानांतर फसल का एक उदाहरण कौन सा है? बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें गेहूँ और सरसों, ये क्या है? समानांतर फसल का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब है, ये क्या ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति सन्निहित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। अगला क्वेश्चन है सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से संरक्षण है कृषि के अंतर्गत है वो हमें बताने हैं। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 5 है, तो 2, 4, 5 कौन से है वो देखते हैं। न्यूनतम जोत को अपनाना, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग और स्थानिक एवं कालिका फसल अनुकरण फसल आवर्तनों को अपनाना। ये जो बैकग्राउंड में पक्षियों की आवाज़ आ रही है, तो पास में क्या है हमारे गार्डन है, तो उस गार्डन में पक्षी है जो बरसात का मौसम है तो चहचहाते हैं, तो उन पक्षियों की जो बैकग्राउंड में आवाज़ आती रहती है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल जो हम बोलते हैं उस पर ध्यान देना है। विश्व में हरित क्रांति के जनक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉन्ग हरित क्रांति के जनक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा गेहूं में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो कौन क्या सही है वो देखते हैं। 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 सही वो देख लेते हैं। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। और 4 नंबर कथन कौन सा है? इसका लक्ष्य पशुपालन सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शहदों उत्पादन का समाकलन करना है। तो ये क्या इसमें 2 और 4 कथन ये क्या सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है मटर की पत्ती फील जाती है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा है। कौन सी अपर्णा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा केरल है, इसे मसालों का बागान कहते हैं क्योंकि केरल में अधिक मसाले का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर देना है। सूची 1 में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की क्रांति है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि क्रांति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवती हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी थी? तो ये श्वेत क्रांति थी। मत्स्य पालन से संबंधित क्रांति कौन सी थी? तो मत्स्य पालन से संबंधित क्रांति थी वो नीली क्रांति थी। और उर्वरक से संबंधित क्रांति कौन सी थी? तो वो भूरी क्रांति थी। इन क्रांतियों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी परीक्षा में, ये ध्यान से देख लेना। हर परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है इस क्रांति से संबंधित। लौंग प्राप्त होता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा पुष्प कली से होता है लौंग प्राप्त। अगला क्वेश्चन है कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा काली मिर्च, ये काले सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो
इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर है वो केसर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है जूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जंगल काट कर सूखने को छोड़ना, ये क्या है, जूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति की है कृषि है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। क्षेत्र और स्थानांतरित खेती के नाम दिए हुए हैं जो बताने हैं हमें। पश्चिमी घाट में क्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालत्रे कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कहते हैं। और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में डाहिया कहते हैं स्थानांतरित खेती को। तो इसमें 4, 2, 3, 1 डी राइट, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कौन सा सम्मिलित नहीं है। स्थानांतरित कृषि का नाम दिया हुआ, राज्य दिया हुआ है, कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। पोंडू उड़ीसा ये सम्मिलित है। मासा हिमाचल प्रदेश ये क्या, इसमें सम्मिलित नहीं दिया हुआ है। पोन्नम केरल ये भी सम्मिलित है। झूम असम ये भी सम्मिलित दिया हुआ है। तो इसमें ए, सी और डी सम्मिलित है, बी इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कुट्टों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में फसल दी हुई है, सूची 2 में फसल नाशक जीव दिए हुए हैं। तो इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। चावल ये जीव कौन सा है, घुंडी मतकूण है। गेहूं में कौन सा जीव पाया जाता है, तो एफिड जो फसल नाशक जीव पाया जाता है कौन सा गेहूं में, अब एफिड है। गन्ना में कौन सा पाया जाता है, तो सी में 4 हो जाएगा। शीर्ष प्रेहार वेदक शलभ ये क्या गन्ने में पाया जाता है। और चना में कौन सा पाया जाता है, गोलक शलभ ये चना में ये फसल नाशक जीव पाए जाते हैं। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4, 5 सही आंसर हो जाएगा इसके। अगला क्वेश्चन है आम की बीज रहित प्रजाति है। तो आम की बीज रहित प्रजाति है तो कौन सी है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सिंधु प्रजाति है ये आम की बीज रहित प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है कंचन एक उन्नत किस्म है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आंवला का ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है हमें। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेमी होती है, ये क्या इसमें सही नहीं दिया हुआ है और बाकी सब सही दिए हुए हैं। बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये भी सम्मिलित सही दिया हुआ है। पूसा बासमती धान के लिए सहसतुत उर्वरक खुराक किग्रा प्रति हेक्टेयर है में 120 पी 60 के 60 है। सेब का खाने वाला भाग मिसोकार्प है, तो इसमें बी, सी, डी सत्य दिया हुआ है और ए है वो सही नहीं दिया हुआ है। स्टॉक फार्मिंग है, तो स्टॉक फार्मिंग क्या है, बी राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं का प्रजनन स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पौधे संरक्षण संगरोध व भंडारण निदेशालय अवस्थित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद में अवस्थित है। कहाँ पे ये, फरीदाबाद में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 65 नंबर राष्ट्रीय जैविक खेती के अंदर NCOF स्थित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। गाजियाबाद में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास के अंदर भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में तालाब द्वारा सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है टेरो रोजा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कॉफी है ये टेरो रोजा मृदा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों की सिंचाई की सर्जित क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है हमें, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा सूरजमुखी का प्रमुख उत्पादक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो अंगूरों उत्पादन फ्रांस ये सम्मिलित है। रेशम कीट पालन पोलैंड ये क्या इसमें सम्मिलित नहीं दिया हुआ है। उद्यान कृषि नीदरलैंड ये भी सम्मिलित है। मत्स्य पालन जापान ये भी सम्मिलित है। तो इसमें ए, सी, डी सम्मिलित है, बी सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है म्यांमार में प्रचलित स्थानांतरशील कृषि को क्या कहा जाता है, तो म्यांमार में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। तुग्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुग्या। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम त्रिभुज किस के लिए प्रसिद्ध है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अफीम की कृषि एवं तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोफाइट क्या है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में पाई जाने वाली वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पायरोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बेकार सख्त भूमि में उगने वाली
पौधे को क्या कहते हैं, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्सोफाइट कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है बसंतीकरण क्या है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ऐसे पौधे जो सामान्य ताप पर अंकुरित नहीं होते हैं, उन्हें अंकुरण के लिए कुछ समय तक कम तापमान या शीत दशाओं में रखने की प्रक्रिया है, उसे ही बसंतीकरण कहते हैं। अगला है सिट्रस फलों के लिए कौन सा वन क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। रोम सागरीय वन क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक मिश्रित कृषि है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फसल उत्पादन और पशुपालन का संयुक्त रूप है ये। अगला क्वेश्चन है बागानी कृषि की जो विशेषता नहीं है वह है, तो बागानी कृषि की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक जीविकोपार्जन कृषि है। यह क्या है, बागानी कृषि की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है विश्व के कृषि प्रदेशों के विभाजन का पहला वैज्ञानिक प्रयास किया गया था, तो इसका बी राइट आंसर है। हिटलसी डी द्वारा किया गया था। कृषि प्रदेशों का विभाजन का पहले वैज्ञानिक प्रयास किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता स्थानांतरित कृषि से संबंधित नहीं है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। रसदार फलों की खेती होती है, ये क्या इसमें स्थानांतरित कृषि से संबंधित नहीं है। मानवीय श्रम की प्रधानता रहती है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें ए बी और डी सत्य है, सी इसमें सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है मोती की खेती किस देश में की जाती है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जापान में की जाती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किन जिलों में सोयाबीन की कृषि लोकप्रिय हो रही है, तो इसका ए राइट आंसर है। कोटा और बूंदी में लोकप्रिय हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख कृषि प्रारूपों की योजना पर किस भूगोल शास्त्री ने संसार को वर्गीकृत किया था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर ने संसार को वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में तालाबों द्वारा सिंचाई की प्रधानता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम बागान कृषि का प्रारंभ हुआ था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 17वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कृषि भूमि प्रयोग का वॉन थ्यूनन मॉडल विकसित हुआ है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसी नियम सम्मत में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात में निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फसल पैटर्न की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है स्थानांतरित खेती के संबंध में निम्नलिखित सुमेलित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है वो हमें बताना है। लाडाग स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। लाडाग इंडोनेशिया में कहते हैं, सत्य है। रे वियतनाम में कहते हैं, ये भी सत्य है। मिल्पा मेक्सिको में कहते हैं, ये भी सत्य है। तामराई ब्राज़ील में, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। ए बी और सी सत्य दिया हुआ है, डी इसमें क्या गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है वॉन थ्यूनेन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग में निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही नहीं है सही है वो बताना है हमें। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। बाजार बागवानी एवं ताज़ा दूध ईंधन एवं काष्ठ गहन फसल खेती, ये क्या सही दिया हुआ है। जो वॉन थ्यूनेन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग की निम्नलिखित अनुक्रमों में सही दिया हुआ है। बाजार बागवानी एवं ताज़ा दूध ईंधन एवं काष्ठ गहन फसल खेती, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसी के साथ 54 टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है 55 नंबर टॉपिक जिसमें मुख्य फसल है। 55 नंबर का टॉपिक जो फसलों से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार आते हैं उनको या महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के अंत तक बने रहना जिससे आपकी नॉलेज अच्छी हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आपको जो महत्वपूर्ण है वो छूटे नहीं। तो एक सेकंड भी आपको क्लास को स्किप मत करना है। चैनल पर नहीं है तो हमने एक बार भी नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लो। और जो पीछे मॉडल पेपर नहीं देखे वो भी एक बार ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। अच्छी अच्छी क्लासें हमने कम समय में अधिक प्रश्नों को सम्मिलित करके क्लासें बनाई है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। अब 55 नंबर का टॉपिक से मुख्य फसल है, इससे संबंधित जो टॉपिक क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक प्रथम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चीन है ये देश। कौन सा है? चीन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चीन है। चीन में ये क्या है? प्रति एकड़ कपास उत्पादन में उच्चतम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्णकट्टी के कारण बंद कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील और वियतनाम में ये कहवा के 2 उत्पादन में अग्रणी देश है। अगला क्वेश्चन है विश्व में कुल कहवा उत्पादन में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षतम देश है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील एक शीर्षतम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा यमन है वो देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में विशाल कौवा बागानों को कहा जाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम की गई थी, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा असम की ब्रह्म घाटी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः कॉफ़ी की कौन सी किस्म का अधिक उत्पादन किया जाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अरेबिका जो कॉफ़ी की किस्म है उसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशों का उद्योग जिस प्रकार का उद्योग है वह है, तो वह कौन सा है, तो इसमें बी राइट आंसर है रासायनिक उद्योग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग निम्न में से जिन देशों के मध्य था वह है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा चीन और रोम के मध्य कौन सा मार्ग था, रेशम मार्ग था ये। अगला क्वेश्चन है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा प्याज से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पतनगर में ये जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल है ये विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसल की बुआई होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह का फसल नकदी है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कपास गन्ना और केला की फसल है ये क्या नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादन राज्य है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है ये अधिकतम गेहूँ उत्पादन का राज्य है भारत में। अगला क्वेश्चन है, महिष सुगदा किस फसल की प्रजाति है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा धान की है ये। तो महिष सुगदा किस फसल की प्रजाति है, तो ये धान की है। अगला क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ और गन्ने के उत्पादन में ये प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ में बोनेपन का जीन है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा नोरिन 10 है ये बोनेपन का जीन है भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूँ की फसल का रोग है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा रस्ट ये क्या है गेहूँ की फसल का एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की उत्पत्ति हुई है, धान की उत्पत्ति किससे हुई है, बी राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 100 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान की आवश्यकता होती है चावल की खेती में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र ये चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा धान की किस्म है ये बारानी द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत में चावल का 4 प्रमुख उत्पादक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ये प्रमुख 4 भारत में चावल के प्रमुख 4 उत्पादक राज्य है। अगला है, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है वो देखना है। ये सभी क्या है, चावल पश्चिम बंगाल, गेहूँ उत्तर प्रदेश और कपास गुजरात ये क्या सभी सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा खंडवा खरगोन इसको क्या कहते हैं सफ़ेद सोने की खेती सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो बताना है। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है, तो इसमें सी राइट आंसर दोनों ही कथन क्या है सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 20 से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिकतम भूमि है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो
तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। SBI कोयम्बटूर में गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये सोयाबीन का अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात है। ये मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सरसों का ये प्रमुख उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, पुसा बोल्ट की एक प्रजाति है। तो ये पुसा बोल्ट एक प्रजाति है, किसकी है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ये सरसों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो बहार किसकी प्रजाति है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अरहर की है प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सी बी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक है। तो याद रख लेना, यह आसानी से याद हो जाएगा, क्या कर्नाटक, क्या कौवा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा केरल है। ये रबड़ उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? तो कौन सी उद्दीपक फसल है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा चाय है। ये क्या उद्दीपक फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा केरल। ये क्या नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल है। ये क्या है? पटसन उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। फसल और बीमारी का नाम दिया हुआ है, बीमारी या रोग का नाम दिया हुआ है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो धान हरित बाल, ये क्या बीमारी सही नहीं दी हुई है धान की। बाजरा अगरट, ये क्या सही दिया हुआ है। मटर बुकनी पाउडरी मिल्ड्यू, ये भी सत्य दिया हुआ है। चना उकठा, विल्ट कहते हैं इसे, विल्ट प्रकार का रोग होता है चने में। तो इसमें क्या है, बी सी डी सत्य है। ये क्या है, इसमें असत्य दिया हुआ है, सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष पर बोई जाने वाली फसल है। इसका डी राइट आंसर है मक्का है। ये वर्ष पर बोई जाने वाली फसल है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 3, 5, 2। तो इसको सम्मिलित करते हैं। कपास, वर्षा 500 से 1000 mm होनी चाहिए, तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री होना चाहिए। फ्लेक्स है, इसके लिए वर्षा है वो 600 से 800 mm होनी चाहिए और तापमान 5 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होना चाहिए। चुकंदर के लिए क्या दिया हुआ है? तो चुकंदर के लिए वर्षा है 500 से 600 mm होनी चाहिए और तापमान है वो 18 डिग्री से 22 डिग्री के बीच होना चाहिए। उसके बाद आता है पटसन में वर्षा है 1500 से 2000 mm होनी चाहिए और तापमान है 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 5, 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। फसल का नाम दिया हुआ है, सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिए हुए है। जूट पश्चिम बंगाल, ये सत्य दिया हुआ है। चाय असम, ये भी सत्य है। गन्ना उत्तर प्रदेश, ये भी सत्य दिया हुआ है। रबड़ हिमाचल प्रदेश, ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। ए बी सी 3 केवल सत्य है इसमें। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ की टी एस्टिम प्रजाति के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इसकी खेती के लिए विशेष प्रकार की मिट्टी जरूरी नहीं है। ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। सही है वो देख लेते हैं। इसकी बढ़त एवं परिपक्वता है तो 24 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक तापमान आदर्श है। इसकी खेती के लिए उष्ण जलवायु के साथ अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये भी सत्य दिया हुआ है। जिसमें ए बी और सी सत्य दिया हुआ है, डी क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी एवं मध्य यूरोपीय देशों में कपास की खेती नहीं है होती है क्योंकि। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा ठंडी जलवायु दशाओं कपास के पौधे के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के संदर्भ में जो नगर भारत का कपास का विराट नगर कहलाता है वह है। तो भारत का कपास का विराट नगर कौन कहलाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद है वो कपास का विराट नगर कहलाता है।
अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के में कपास उत्पादन क्षेत्र पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रहा है क्योंकि बाल विविल ने कपास उत्पादन क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारियल की जट्टा का उद्योग मुख्यतः स्थित है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में रबड़ उत्पादक देशों को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रक्षेप का उपयोग उपयुक्त होगा। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बेलनाकार सम क्षेत्रफल का प्रक्षेप है ये उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है, संसार के गेहूं के उत्पादक देशों के वितरण को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा प्रक्षेप उपयुक्त है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मोलवीड प्रक्षेप है ये क्या उपयुक्त है। इसी के साथ ये 55 टॉपिक है ये कंप्लीट होते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिया है 55 तक। अब जो 56 तक टोटल 66 टॉपिक है, अब 56 से 66 टॉपिक है वो 1-2 दिनों में आप तक उनका भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, हम अपलोड कर देंगे, वो आप देख सकते हो। और जो पीछे की जो टॉपिक नहीं देखे हैं 1 से लेकर वो भी देख सकते हैं। हमने जो क्लास है उस थंबनेल है उसके ऊपर लगाया हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है, आप देख सकते हो आराम से। तो इसी के साथ चैनल पर नए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल अलम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे। कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई संशय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।